Dear students, welcome to my channel Digital World of Art once again. आज हम लोग क्लास 11th की थर्ड पोएम को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द एजुकेशन ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति की शिक्षा। इसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ इज नोन as the poet of nature. He is called a high priest of nature. कुछ यूं समझ लीजिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एक प्रकृति प्रेमी कवि हैं। उन्होंने अपनी जितनी कविताएं लिखी हैं उन सब में उन्होंने प्रकृति के बारे में विस्तार से और गहराई से वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं कि एजुकेशन ऑफ नेचर में उन्होंने किस प्रकार से प्रकृति के द्वारा दी जाने वाली शिक्षाओं का वर्णन किया है। पढ़ने से पहले यह ध्यान दे दें कि इस पोयम में उन्होंने लूसी नाम की एक काल्पनिक लड़की का जिक्र किया है। लूसी वास्तव में है नहीं, बल्कि उनकी एक इमेजिनेशन गर्ल है और उस लड़की के साथ में उन्होंने प्रकृति को माता की तरह बिठा करके क्या शिक्षाएं प्रकृति से हमें प्राप्त होती हैं ये सांकेतिक रूप से समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए देखते हैं पहला स्टैंजा। 3 years she grew in sun and shower। 3 years मतलब 3 वर्षों तक, सी मतलब लूसी, ग्रो माने होता है बढ़ना या उगना। ग्रो की सेकेंड फॉर्म है ग्रीव माने बड़ी हुई, बढ़ी। इन सन एंड शावर, सन मतलब सूर्य यानी धूप, एंड शावर मतलब बारिश, बरसात। कवि बता रहा है कि एक लूसी नाम की बालिका थी जो प्रकृति की गोद में रहती थी। वो 3 वर्षों तक धूप में और बारिश में रह करके बड़ी हुई। देन तब नेचर सेड, नेचर का एन कैपिटल है तो इसका इशारा है कि नेचर को इन्होंने, प्रकृति, इसको इन्होंने कुछ एक विशेष पदवी दी है, पालन पोषण करने वाली। अर्थात नेचर का अर्थ हो गया प्रकृति माता। देन नेचर सेड, तब प्रकृति माता ने कहा, ए लवलियर फ्लावर, ए लवलियर कंपैरेटिव डिग्री, एक अधिक प्यारा, फ्लावर माने फूल, ऑन अर्थ, ऑन अर्थ पृथ्वी पर, वाज नेवर सोन, वाज नेवर, नेवर माने कभी भी नहीं, सोन बोया गया, सो माने होता है बोना, वाज शोन पैसिवाइज हो गया। ए लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर शोन, कि लूसी उस सुंदर फ्लावर यानी फूल के समान है जैसा फूल अभी तक इस धरती पर कभी बोया ही नहीं गया। यहां पर तुलना की गई है कि लूसी किसी भी सबसे सुंदर फूल से ज्यादा सुंदर है। दिस चाइल्ड, इस चाइल्ड माने बच्ची को, आई टू माई सेल्फ, आई मतलब मैं, प्रकृति माता कहती है कि मैं स्वयं, टू माई सेल्फ अपने स्वयं के पास में, विल टेक माने रखूंगी, टेक माने लेना, रखना, यानी इस बालिका को मैं स्वयं, आई माई सेल्फ, मैं खुद स्वयं अपने पास रखूंगी। सी शैल बी माइन, सी माने यह है, शैल बी माने होगी, माइन माने मेरी, मतलब मेरी पुत्री। सी शैल बी माइन, यह मेरी पुत्री होगी। एंड आई विल मेक, और मैं, विल मेक माने इसको बनाऊंगी, एंड आई विल मेक, और मैं इसको बनाऊंगी, ए लेडी ऑफ माई ओन, ए लेडी एक महिला
ऑफ माई ओन, माई माने मेरे, ओन माने स्वयं के जैसी, और मैं इसे अपने स्वयं के जैसी एक महिला बनाऊंगी। तो इस स्टैंजा में कवि ने लूसी की सुंदरता और लूसी और प्रकृति के बीच के जो संबंध हैं उनको बताने की कोशिश की है कि लूसी किसी भी सुंदर से सुंदर फूल से भी ज्यादा सुंदर थी और प्रकृति माता उसे इतना प्रेम करती थी कि उन्होंने ये फैसला किया कि वो हमेशा उसे अपनी गोद में रखेंगी और वो उसको अपने ही जैसी एक महिला के रूप में विकसित करेंगी। कवि कहता है माई सेल्फ, मेरे स्वयं के, विल टू माई डार्लिंग बी, माई डार्लिंग, माई माने मेरी, डार्लिंग माने प्रिय पुत्री, विल बी मतलब रहेगी। तो अर्थ ये हुआ कि मेरे साथ स्वयं ये मेरी प्रिय पुत्री रहेगी। बोथ, बोथ माने होता है दोनों, लॉ एंड इम्पल्स, लॉ मतलब होता है नियम, इम्पल्स मतलब अनुशासन, बोथ दोनों, यानी बोथ लॉ एंड इम्पल्स, यानी मेरे साथ रह करके ये नियम और अनुशासन दोनों सीखेगी। एंड विद मी, और मेरे साथ, एंड और विद माने साथ में, मी माने मेरे, एंड विद मी और मेरे साथ में, द गर्ल यह लड़की, इन रॉक एंड प्लेन, रॉक माने होता है चट्टान, और चट्टानों से क्योंकि पोयम के अंदर शब्दों का हमें सांकेतिक अर्थ लेना होता है, ये प्रोज की तरह उतना सरल नहीं होता है कि रॉक माने चट्टान अर्थ है तो हमने बोल दिया हाँ भाई चट्टान। पोइट्री में शब्दों का चयन जो होता है वो सांकेतिक होता है, अर्थात रॉक चट्टान कहाँ होती है, रॉक होती है पर्वतों पर, अर्थात रॉक का अर्थ यहाँ पर है पर्वत। तो कवि कह रहा है कि मेरे साथ में ये लड़की पर्वतों में जाएगी, प्लेन मानी होता है मैदान, मैदानी क्षेत्रों में जाएगी। इन अर्थ एंड हेवन, अर्थ मतलब धरती, हेवन मतलब आकाश, धरती पर सभी स्थानों पर जाएगी, हेवन आकाश ये भी प्रकृति का हिस्सा होता है, तो वो आकाश में भी घूमेगी। इन ग्लेड एंड बोअर, ग्लेड माने वो स्थान होते हैं जो पूरी तरह से खुले होते हैं, जो ढके हुए नहीं होते हैं, यानी खुले हुए स्थानों में। एंड बोअर, बोअर उन स्थानों को कहते हैं जो पेड़ों से ढके हुए होते हैं, जिनको हम कहते हैं कुंज। तो इन ग्लेड एंड बोअर यानी मेरे साथ में ये खुले हुए स्थानों में और पेड़ पौधों से ढके हुए स्थानों में यानी रहस्यमयी स्थानों में भी ये जाएगी। और इन सभी जगह जाकर के कवि कहता है कि शैल फील, शैल फील मतलब महसूस करेगी, एन ओवरसीइंग पावर, ओवरसीइंग सब कुछ देख सकने की, ओवरसीइंग का मतलब हुआ सब कुछ देख सकने की पावर माने शक्ति। टू किंडल, किंडल माने होता है उत्पन्न करना, निर्माण करना, और रिस्ट्रेन माने होता है नियंत्रित करना। तो टू किंडल और रिस्ट्रेन उत्पन्न करने की अथवा नियंत्रित करने की शक्ति को भी महसूस करेगी। कवि कहना चाहता है कि लूसी प्रकृति के साथ रहेगी तो सारे प्राकृतिक स्थानों में विचरण करेगी, घूमेगी, और फिर उसको ऐसा लगेगा कि उसने प्रकृति की हर चीज को देख लिया है, और उसको फिर यह समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रकृति चीजों को उत्पन्न करती है और कैसे उनके ऊपर अपना नियंत्रण करती है। कवि आगे कहता है She shall be sportive as the fawn. She shall be sportive. Sportive माने होता है चंचल। She shall be sportive as the fawn. As the fawn, as माने जैसे कि, the fawn माने हिरण का बच्चा। She shall be sportive. वो चंचल होगी। As the fawn, जैसे हिरण का बच्चा होता है। हिरण का बच्चा जो होता है वो बहुत ही चंचल होता है, वो बहुत चंचलता से इधर उधर फुदकता रहता है।
दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन। दैट माने जो, वाइल्ड माने विचरण करना, घूमना, विद ग्ली, ग्ली माने होता है प्रसन्नता, खुशी। दैट वाइल्ड विद ग्ली, जो वाइल्ड माने घूमता रहता है, विचरण करता रहता है, विद ग्ली प्रसन्नता के साथ, अक्रॉस द लॉन, इधर उधर, अक्रॉस कहलाता है, द लॉन घास का मैदान, जो प्रसन्नता के साथ घास के मैदान में इधर उधर विचरण करता रहता है। और अथवा अप द माउंटेन्स, अप माने ऊपर, द माउंटेन्स माने पर्वतों पर, और स्प्रिंग माने होता है उछलना, उछल कूद करना, अथवा पर्वतों के ऊपर उछल कूद करता रहता है। तो कवि कहता है कि लूसी उस हिरन के बच्चे की तरह होगी जो घास के मैदान में प्रसन्नता के साथ में इधर उधर विचरण करता रहता है और पर्वतों के ऊपर उछलता रहता है। एंड हर्ष, एंड हर्ष, और हर्ष माने स्वयं में, शैल बी, शैल बी माने होगी, द ब्रीथिंग बाम, ब्रीथिंग माने सुगंधित, और बाम इसमें एल साइलेंट है, बाम पढ़ा जाएगा, बाम माने होता है मलहम, और वो स्वयं में एक सुगंधित मलहम की तरह होगी। अर्थ ये है कि लूसी को प्रकृति के द्वारा एक मधुर सुगंध प्राप्त होगी। एंड हर्ष, और वो स्वयं में द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स, इन दो पंक्तियों का अर्थ एक साथ निकलेगा। एंड हर्ष, और वो स्वयं में द साइलेंस एंड द काम, साइलेंस माने होता है शांति, एंड द काम, काम माने भी होता है शांति। तो जब दो एक जैसे शर्त होते हैं तो हम भी जैसे उससे मिलता जुलता एक अर्थ निकाल लेते हैं कि शांति और गंभीरता। और कहां से, आप म्यूट, म्यूट माने शांत, जो बोले ना, जिसकी आवाज ना निकले। एंड इनसेंसेट, इनसेंसेट माने होता है निर्जीव, सेंस जिसमें सेंस हो, जीवन हो, और इनसेंस माने जो इनसेन होता है, जो जिसके अंदर सेंस ना हो, समझ ना हो। तो इनसेंसेट यानी निर्जीव थिंग्स, वस्तुओं से। कवि कहता है कि आप म्यूट एंड इनसेंसेट थिंग्स, निर्जीव और बोल ना सकने वाली वस्तुओं से लूसी क्या सीखेगी, साइलेंस एंड काम, शांति और गंभीरता। यानी इस स्टैंजा में कवि ये कहना चाहता है कि प्रकृति उसको चंचलता प्रदान करेगी, प्रकृति उसको सुगंध प्रदान करेगी, और वो प्राकृतिक निर्जीव वस्तुओं को देख करके अपने अंदर शांति और गंभीरता को महसूस करेगी। अगला स्टैंजा, द फ्लोटिंग क्लाउड्स, फ्लोटिंग तैरते हुए, फ्लोट माने होता है तैरना। द फ्लोटिंग क्लाउड्स, तैरते हुए बादल, दियर स्टेट, अपनी स्थिति। द फ्लोटिंग क्लाउड्स, तैरते हुए बादल, दियर स्टेट, अपनी स्थिति, सैल लेंड, लेंड माने होता है उधार देना, यानी किसी को दे देना। तैरते हुए बादल की स्थिति क्या होती है, तैरते हुए बादल स्वतंत्रता का प्रतीक होते हैं, यानी स्वतंत्रता की भावना। और लूसी को स्वतंत्रता की भावना कौन दे देगा, तैरते हुए बादल। तो इसका अर्थ स्पष्ट हो गया कि द फ्लोटिंग क्लाउड्स दियर स्टेट सैल लैंड टू हर, तैरते हुए बादल अपनी स्थिति लूसी को प्रदान करेंगे, अर्थात उसको स्वतंत्रता की भावना देंगे। फॉर हर, उसके लिए, द विलो, विलो का वृक्ष, विलो जो है एक वृक्ष का नाम है, सदाबहार वृक्षों को कहते हैं। फॉर हर, उसके लिए, द विलो बेंड, बेंड माने होता है झुकना। फॉर हर द विलो बेंड, उसके लिए विलो का वृक्ष झुक जाएगा। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि विलो का वृक्ष जो होता है उसकी शाखाएं नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं, और झुकना विनम्रता का प्रतीक होता है। यानी लूसी को विलो का वृक्ष झुकना अर्थात विनम्रता सिखाएगा। नार,
शैल सी फेल टू सी, नॉर्मली नाही। शैल सी फेल, शैल सी फेल, सी माने वह, फेल माने असफल होगी, ना ही वो असफल होगी। टू सी माने देखने में, इवन इन द मोशंस, इवन माने भी, इन द मोशंस, मोशंस माने गतियों में, ऑफ द स्टॉर्म, स्टॉर्म माने होता है तूफान, ऑफ का अर्थ होता है का या की या के। तो नॉर शैल सी फेल टू सी, ना ही वो असफल होगी, टू सी माने देख सकने में, इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, तूफान की गतियों में भी, ग्रेस सुंदरता, तूफान की गतियों में भी वह सुंदरता को देखने से असफल नहीं होगी। दैट माने जो, शैल माउल्ड, माउल्ड माने होता है ढालना, दैट शैल माउल्ड जो ढालेगी, द मेडन्स फॉर्म, मेडन्स फॉर्म का मतलब हुआ उसके कुंवारे शरीर को, दैट शैल माउल्ड जो ढालेगी, द मेडन्स फॉर्म लूसी के कुंवारे शरीर को, बाई साइलेंट सिंपैथी, बाई साइलेंट माने शांत, सिंपैथी माने सहानुभूति के द्वारा, यानी शांत सहानुभूति के द्वारा जो लूसी के कुंवारे शरीर को एक सुंदर आकार में ढालेगी। अगला स्टैंजा, द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, द स्टार्स ऑफ मिडनाइट, स्टार्स माने तारे, ऑफ मिडनाइट आधी रात के, मिडनाइट मतलब आधी रात, द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, शैल बी डियर माने प्रिय होंगे, टू हर माने उसको, आधी रात के तारे उसको प्रिय होंगे, अर्थात लूसी के जो साधन होंगे खेलने के वो भी प्राकृतिक ही होंगे। एंड सी शैल लीन हर ईयर, और सी शैल लीन, लीन माने झुका देना, लगाना, ध्यान देना, हर ईयर माने अपने कानों को, और वो अपने कानों को वहां पे लगाएगी, इन मैनी ए सीक्रेट प्लेस, जहां पर अनेकों, सीक्रेट प्लेस माने रहस्यमयी स्थान है, यानी वो प्रकृति की जो रहस्यमयी चीजें हैं उनको सुनने के लिए अपने कान हमेशा सजग रखेगी। वेयर माने जहां पर, रिव्यूल्स माने छोटी छोटी लहरें, रिव्यूल्स माने छोटी छोटी जलधाराएं, छोटी छोटी लहरें, डांस माने नृत्य करती हैं, दियर वे वार्ड राउंड, दियर माने अपने, वे वार्ड माने मार्ग की ओर, वे वार्ड मार्ग की ओर, राउंड माने गोल गोल, जहां पर छोटी छोटी जलधाराएं अपने मार्ग की ओर गोल गोल नृत्य करती रहती हैं। एंड ब्यूटी और सुंदरता, बोर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, बोर्न माने जो पैदा होगी, ऑफ मर्मरिंग साउंड उन जलधाराओं के धीमी धीमी, साउंड माने ध्वनि में, मरमर माने होता है बड़बड़ाहट या धीमी धीमी आवाज। कवि कहता है कि उन जलधाराओं की धीमी धीमी आवाज से जो सुंदरता पैदा होगी, शैल पास इनटू हर फेस, शैल पास माने गुजरेगी, इनटू हर फेस उसके चेहरे में से, अर्थात वो जो जलधाराओं की सुंदरता है वो देख करके लूसी के चेहरे पर भी सुंदरता का विकास होगा। अगला स्टैंजा, एंड विटाल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, विटाल माने बड़ी, फीलिंग्स माने भावनाएं, ऑफ डिलाइट माने प्रसन्नता की, आनंद की, और प्रसन्नता की जो बड़ी बड़ी भावनाएं उसके अंदर होंगी। शैल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, शैल रियर माने दूर ले जाकर के, फॉर्म माने उसको आकार देंगी, टू स्टेटली हाइट काफी आगे ले जाने के लिए, उसको उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर प्रसन्नता की बड़ी बड़ी भावनाएं होंगी जो उसको उच्च स्तर पर ले जाकर के स्थापित करेंगी और उसको जीवन में आगे बढ़ाएंगी। हर विर्जिन बॉशम स्वेल,
हर माने उसके, विर्जिन बॉसम माने होता है वक्ष स्थल, स्वेल माने विकसित होंगे। हर विर्जिन बॉसम स्वेल, उसके वक्ष स्थल विकसित होंगे। सच थॉट्स, सच माने इस प्रकार के, थॉट्स माने विचार। टू लूसी, लूसी को, आई विल गिव, मैं दूंगी। प्रकृति माता कहती है कि इस तरह के विचार मैं लूसी को दूंगी। When she and I, जब वो और मैं, टुगेदर माने साथ साथ, लिव माने रहेंगे, जब वो और मैं साथ साथ रहेंगे, हियर माने यहाँ, इन दिस हैप्पी डेल, इस प्रसन्नता से भरी हुई, डेल माने घाटी में। अब लास्ट स्टैंजा। 10 इस प्रकार से नेचर स्पैक, स्पैक माने बोली, कहा, स्पीक का शाब्दिक अर्थ है यहां पर। 10 नेचर स्पैक, इस प्रकार से प्रकृति माता बोली। द वर्क वाज डन, जो कार्य था मेरा, यानी लूसी को शिक्षा देने का, वो कार्य पूरा हो गया था। द वर्क वाज डन, मेरा कार्य जो था वो पूरा हो गया था। हाउ सून, कितनी जल्दी, माई लूसीस रेस वाज रन, माई लूसीस, मेरी लूसी का, रेस वाज रन, रेस माने होता है दौड़, वाज रन माने दौड़ गई, समाप्त हो गई, अर्थात जीवन समाप्त हो गया। कितनी जल्दी मेरी लूसी का जीवन समाप्त हो गया। सी डाइड, उसकी मृत्यु हो गई। एंड लेफ्ट टू मी, एंड लेफ्ट, लीव की सेकेंड फॉर्म, एंड लेफ्ट, और वो छोड़कर चली गई। टू मी माने मुझको। दिस हीथ, हीथ माने होता है बंजर, दिस हीथ, इस बंजर में, दिस काम, इस शांत, एंड क्वाइट सीन, क्वाइट माने खामोश, सीन माने जगह पर, वो मर गई और मुझको छोड़ गई इस बंजर, इस शांत और खामोश जगह पर। द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज बीन, अब तो मेमोरी माने यादें हैं, व्हाट हैज बीन, कि वो कभी थी, एंड नेवर मोर विल बी, और नेवर माने अब और अधिक नहीं, विल बी माने होगी। अब उसकी सिर्फ यादें हैं कि कभी लूसी थी, परंतु अब और वो कभी नहीं होगी। तो कवि यहां पर सांकेतिक रूप से हमको यह समझाता है कि प्रकृति ज्ञान का भंडार है। द नेचर इज ए सोर्स ऑफ एजुकेशन। हम अपने जीवन के लिए हर आवश्यक चीज को प्रकृति से सीख सकते हैं, प्रकृति से प्राप्त कर सकते हैं। बस हमें उसी श्रद्धा भाव से प्रकृति के साथ रहने और प्रकृति के बीच जाने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि ये पोयम आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा और हमारे इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसमें नॉलेज और स्टडी से रिलेटेड अनेक वीडियो लगातार मिलते रहें। थैंक यू।